थोड़ा सा मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। इतनी ऊंची आवाज में बोल रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को आवाज सुनाई देगी। अच्छा, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 6 बज गए हैं। उठना, नाश्ता करना, घर को साफ करवाना और बस यही काम चलता रहता है। बच्चे बहुत ज्यादा लेट उठते हैं। फिर मैंने शावर लिया और मैं आ गई ऊपर। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मैं अपने बालों पे कौन सा शैम्पू यूज कर रही हूँ ये भी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पता चलेगा। मैं न्यू रील अपलोड करूंगी वहां पे कि मैं कौन सा शैम्पू आजकल अपलोड कर रही हूँ, कौन सा शैम्पू आजकल यूज कर रही हूँ। बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं उस शैम्पू के, बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो सबसे पहले तो मैं शावर लिया और मैं आ गई ऊपर। मिकाल को मैंने अपने हस्बैंड के हवाले किया। मैंने कहा भाई मेरे काम तो खत्म होते ही नहीं है। मतलब सुबह मैं कोई उठी हूँ, आई स्किन को मॉइस्चराइज कर लूंगी एज यूजुअल। मैं एक ही चीज यूज करती हूँ। मतलब आप देखते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे कितने लोग डिफरेंट सीरम, मतलब एट अ टाइम वो लोग एक रील में बोलते हैं बेस्ट सीरम मैं कब से यूज कर रही हूँ, दूसरी स्टोरी में वही सीरम वो दिखा रहे होते हैं और बोलते हैं ये भी हम कब से यूज कर रहे हैं। हम समझ नहीं आती वो यूज कौन सा करते हैं। मतलब हर सीरम को वो यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा सीरम है, हम काफी अरसे से यूज कर रहे हैं। बट मैं आपको जेन्युइन बताऊं, गार्नियर का भी बहुत ज्यादा अच्छा है और ये भी लॉरियल का भी बहुत ज्यादा अच्छा सीरम है, बहुत ज्यादा। कोई फिल्टर शिल्टर नहीं है लेकिन स्किन मेरी वाकई में बहुत अच्छी हो रही है। जब से मैंने अपनी स्किन की केयर करना शुरू की है ना, बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। और थोड़ी देर मैं इसको रहने दूंगी फेस के ऊपर ताकि अच्छे तरीके से ये फेस के अंदर चला जाए। तब तक मैं बालों को ब्रश करूंगी। यहाँ पे मैं बालों को ब्रश कर लूंगी और अच्छा, अब ना मैं ड्रायर भी बिल्कुल यूज नहीं कर रही, बहुत कम यूज करती हूँ। ये थोड़ा सा मैं लॉरियल का मेथिक ऑयल, तो खैर ये नहीं है, ऐसे मैं मेथिक ऑयल यूज करती हूँ। ये भी हेयर सीरम ही है बट देखते हैं कि ये कैसा है। सबने मेरे ख्याल में यूज किया होगा। ये ऐसी चीज है कि हर बंदा ही इसको यूज करता है। बहुत कम अमाउंट मैंने लिए क्योंकि मेरे बाल ही छोटे से हैं। इसको मैं लगा दूंगी बालों पे। अब देखें इतनी देर में ना मेरा वो भी हो गया है, सीरम भी स्किन के अंदर अच्छे तरीके से चला गया है। अब बालों को कर दूंगी बंद। अब मैं लगाऊंगी स्किन के ऊपर। मैं ले रही हूँ लॉरियल का हाइड्रेशन। इसमें बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब बहुत जबरदस्त क्रीम है। अगर आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दूंगी। हेलारोनिक एसिड भी इसके अंदर है और स्मूथ बहुत ज्यादा स्किन को करता है, यूथफुल भी है। वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरे यहाँ पे जो निशान था ना, मैंने स्किन ट्रीटमेंट भी करवाया था, आप सबको ही पता होगा, लेकिन वो भी इतना लाइट होता जा रहा है इसकी वजह से। बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है। खैर थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन गुड इन्वेस्टमेंट है। 2 से 3 महीने कहीं पे भी नहीं गए इसको यूज करने में। मतलब अच्छी है, स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। अब मैं स्किन पे लगा दूंगी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, देन आई विल अप्लाई सनब्लॉक। सनब्लॉक मेरे पास इतने बहुत पड़े हैं, इतने बहुत पड़े हैं, बात वही आ जाती है, मुझे ना डर लगता है हर चीज स्किन पे ट्राई करना। अच्छा, नीचे से आ गई और बोल रही है कि मेरे हस्बैंड जो है मिकाल को बाल कटवाने के लिए लेके जा रहे हैं। मैंने उसी टाइम उनको मेहनत से मैं आज बताऊंगी, फिर देखना। यहाँ पे जी मैं देखें तो मूड ऑफ कर देते हैं ना बच्चे भी। मेरे हस्बैंड मिकाल के बाल में बढ़ाना चाह रही हूँ। मिकाल और हुजैफा का नाम भी मैंने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी क्या नाम रखा है, क्योंकि मेरे बच्चों का नाम अभी जाके कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे सनस्क्रीन में डॉक्टर राशिल की यूज कर रही हूँ। सो है बट सही है, ठीक है, इतनी कोई खास चीज नहीं है ये, बट मॉइस्चराइज स्किन को बहुत ज्यादा अच्छे करती है। सर्दियों के लिहाज से बिल्कुल बेस्ट है भाई। मैं सोचती हूँ लोग पता नहीं कैसे डेली बालों को ड्रायर कितनी ज्यादा मॉइस्चराइज हो गई है। ना काटोगा। हाँ ना, मैं आऊँ नीचे, सबर मैं ये देना बाल। मम्मा मना कर रही थी। फिर क्या कह रहे? क्या सेटिंग करो, अच्छे बाल आएंगे। यार बहुत ज्यादा फेस अच्छा हो। दरवाजा खोलो, अंदर आप लोग क्या कर रहे हो?
अच्छा कैमरे के ना मैं बहुत ज्यादा नजदीक होती हूँ, मैं कोई शीशा यूज नहीं करती आप लोगों को बताने के लिए। मैं डायरेक्ट आप लोगों को कैमरे के इतने नजदीक होती हूँ कि मेरा मुंह इतना बड़ा लगता है। अब देखिए मैं दूर रहूंगी तो ठीक होगा, बट आई डोंट हैव मिरर। आ गया मिरर है छोटा? छोटा नहीं, बड़ा वाला है ना। कहाँ है? ये सामने भी लगा है। तो सामने तो मैंने मोबाइल लगाया हुआ है इस पे। ये देखिए जरा शेरू आ गया। शोर है बेबी, शोर है। फेवरेट। ये लिप ग्लॉस है। अच्छा मैं इतनी केयर करती हूँ ना, मैं आई लैशेस पे भी डेली वो नहीं लगा, हूर आई कलर देना, आई लैशेस कलर, ये वाला मुझे नहीं पसंद। अच्छा ये वाला मैंने लगाया था ना, ये ब्लेंड बहुत ही मुश्किल से होता है। ये शाहीन से मैंने लिया था, कलर बहुत डार्क है। दूसरा ब्लश ऑन और ब्रश दो, ये नहीं मांगा मैंने। आपने कहा आईब्रोज का कलर? आईब्रो नहीं, आई लैशेस कलर अभी तो दिया था। वो सामने पड़ा है टेबल पे। यार मैं खुद ले लूंगा चीज। और प्लीज। अच्छा मैं सोच रही हूँ इसको यूज करके देखती हूँ ये कैसा रहेगा मेरे लिए। मैक्सी ब्लश। ये तुम ले लो। क्या मदद की? नहीं ये मुझे मेरा है। मेरे पास भी थी दो रानी, पता नहीं कहाँ गई। मुझे जब सजाया था, जब सारा सामान हमने नीचे लाया था मेरा। आई लैशेस कितनी अच्छी लग रही है। तुमने करना है कर लो। ब्लश ऑन आज मैं यूज कर रही हूँ फिटमी का, बहुत ही जबरदस्त ब्लश ऑन है। मेरी हर चीज ही जबरदस्त होती है। ब्लेंड बहुत आसानी से होता है, बहुत ज्यादा आसानी से ब्लेंड हो जाता है। बिल्कुल हल्का हल्का लगाऊंगी। ये तो ठीक है। देखो कोई लाइट से लिपस्टिक भी दे दो मुझे। आप कोई जा रही हो? कहीं पे भी नहीं जा रही हूँ, जाना जरूरी नहीं होता, अपने आप को रेडी रखना चाहिए। मैंने नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ते हुए रेडी हुई हो? क्यों हम अल्लाह के सामने जाने के लिए रेडी नहीं हो सकते? देसी तरीका। अच्छा मेरा हेयर कलर ना बहुत लाइट हुआ है। यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। मैम मुझे देखो, एक मिनट देखो, ये लाइट लिपस्टिक है ना, देखो इसकी एक चीज बताते हैं आपको। हूर मुझे लिपस्टिक्स का बता रही है। इसके साथ क्या आता है? लिप ग्लॉस। अच्छा ये हूर की लिपस्टिकें थी, हूर ने मुझे दे दी थी। मैंने लगाती इसलिए। अच्छा ये चीज आपने नोट किया, अगर ब्लश ऑन डिफरेंट हो और लिपस्टिक डिफरेंट हो ना, बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपका ब्लश ऑन से ब्लेंड नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपकी लिपस्टिक सेम है और आपका ब्लश ऑन सेम है। ठीक हो गया। मैं एक शर्ट पहनूंगी इसके ऊपर, फिर आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ और व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। टिश्यू मेरे पास ऊपर नहीं पड़ा है टिश्यू कोई। हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। आज ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था कोई अच्छे से कपड़े पहनूं, पर क्या कपड़े पहनना। 10 मिनट के लिए कि आधे घंटे के लिए मैंने पहने होंगे, फिर से मैंने उतार दिए थे। और रात में मैं सो रही थी तो अचानक ना मुझे कोई मैकडोनल्ड की इतनी क्रेविंग हुई है कि यकीन करें, मैंने कोई रात को बहुत लेट आवर्स पे मन्नत को उठाया। मैंने कहा चलो मैकडोनल्ड चलते हैं। हस्बैंड को मैंने उठाया, वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा अगर आपने जाना है तो आप चली जाओ, बट मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा बस ठीक है। मिकाल उठा हुआ था, मैं और हूर, उज़ैफा भी सो रहा था, तो बस इनको मैंने उठाया और सीधा मैं मैकडोनल्ड आ गई। कभी कभी ना आपको ऐसी क्रेविंग होती है ना कि कोई चीज़ आपको फ़ौरन चाहिए होती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि जब जिस चीज़ की क्रेविंग होती है वो फ़ौरन मिल जाती है। तो पिछला व्लॉग जो मेरा था, हमने बाहर खाना खाया था सैफरोन पे, लेकिन मुझे ना मैकडोनल्ड की बहुत क्रेविंग हो रही थी। वहाँ पे मैं चली तो गई थी, खा भी लिया था, लेकिन वो क्रेविंग नहीं पूरी हुई थी मैकडोनल्ड वाली। तो बस फिर मैंने कहा आज मैं अभी सबसे पहले ना मैं मैकडोनल्ड चलती हूँ। जैसे ही हम मैकडोनल्ड पहुँचे, सबसे पहले हमने मैकडोनल्ड खाया, फिर मैंने जूस लैंड की आइसक्रीम खाई, और निकलते हुए इतना कोई टाइम हो गया था कि मैकडोनल्ड वाले ने आखिर में लाइट्स सारी ऑफ कर दी कि भाई अब तो चले जाओ। तो एंड पे, सबसे एंड पे हम आके निकले थे। अच्छा आप लोगों को अपडेट दे दूँ, सबसे पहले तो जो व्लॉग देख रहा है व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आप लोगों से ये करनी थी कि मैं कहाँ मसरूफ़ हूँ, व्लॉग्स मेरे क्यों नहीं आ रहे। तो व्लॉग्स मेरे इसलिए नहीं आ रहे, सबसे पहली बात, मेरे घर में आए हुए हैं गेस्ट को मेरे कोई 2 वीक्स से ज़्यादा हो चुका है।
और पहले मैं गई हुई थी, फिर वो लोग आए हैं, मतलब गई मैं किधरी और थी, आए कोई और है मेरे घर में। तो सर्दियों में ये सीन ना मेरी तरफ बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा मेहमानों का आना जाना होता है, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, व्लॉग एडिट नहीं कर पाई, व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई और व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तीनों चीज़ें थी मेरे साथ, क्योंकि रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं होती थी कि इतनी कोई बिज़ी रूटीन थी, इतनी कोई बिज़ी रूटीन कि 3 से 4 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद कॉफ़ी का टाइम हो जाता है, कॉफ़ी का टाइम ख़त्म होता नहीं है तो भाई रात को डिनर का टाइम हो जाता है, डिनर में क्या बनाना है, इसी में रात होती है, इसी में सुबह हो जाती है, और बस फिर इसी रूटीन में आपके सामने ही है कि किस तरीके से कोई एडिटिंग करे या व्लॉग करे। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, कि आपके घर जब कोई गेस्ट आता है ना तो उसे चाहिए कि वो घर का फ़र्द बन के रहे। अगर आप एडिटिंग करते हो, आप अकेले कमरे में जाके बैठ जाते हो, आप दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हो, तो उनको ये नहीं फील करना चाहिए कि ये हमारी वजह से सो रहे हैं या हमारी वजह से ये तंग हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप किसी के घर मुसलसल जाते हैं तो कभी कभार बंदा 2-3 दिन तक तो ठीक होता है, फिर उसके बाद वो भी अपनी रूटीन में आते हैं, मतलब घर वाले जो होते हैं वो भी अपनी रूटीन में आना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल घर का फ़र्द समझ के रहा करें कि आप भी ना थोड़ी देर अकेला उनको छोड़ दिया करें और ख़ुद भी साइड पे हो जाया करें कि दोनों भाई रिलैक्स हो जाए। 24 घंटे चिपकू वाले मेहमान मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। जैसे अब मैंने और मेरे हस्बैंड ने जाना था फ़ोन लेने के लिए, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि हम कैसे जाएं या इनको छोड़ के कैसे जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके घर कोई गेस्ट आया है तो आप उसके सामने भी चले जाएं तो मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम होते हैं, हज़ारों छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। आप हफ्तों तो वेट नहीं कर सकते, कभी आप कहीं चले जाते हैं, कभी कोई आपकी तरफ आ जाता है, लेकिन व्लॉग और एडिटिंग मिस नहीं होनी चाहिए। ये बात गलत है और वाकई में मैंने ये चीज़ फील भी की कि मेहमान तो ये तो मैं समझ गई हूँ, अब सारी ज़िंदगी का काम है, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन घर में 1 से 2 बंदे हो ना तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एक मेहमान के पास बैठ गया, दूसरी ने हेल्पर्स को देख लिया, और किचन का मेन्यू डिसाइड करना, किचन को देखना, ये छोटे मोटे बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं। इवन कि मेरे पास डे एंड नाइट काम वालियाँ रखी हुई हैं, मैंने इसलिए रखी सिर्फ कि ये गेस्ट जब तक मेरे हैं इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हो। आपके घर जो आए ना तो समझें आप, अल्लाह जब कहते हैं ना किसी के घर मेहमान भेजता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि मैं अपनी रूटीन डिस्टर्ब नहीं करना चाहती व्लॉग्स वाली, क्योंकि जब मेरे घर गेस्ट आते हैं वो एकदम माइंड करते हैं। जैसे अब मैं इधर वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो वो मेरा व्लॉग बाद में देखेंगे लाजमी जब अपलोड होगा, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाय वो हमसे तंग तो नहीं हो गई, अकेली बैठ जाती है पता नहीं क्यों, या ये या वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। 24 आवर्स कोई किसी के साथ चिपक के नहीं रह सकता ना, मेरी नेचर तो बिल्कुल ऐसी है ही नहीं। मैं कहती हूँ खुद भी खुश रहो, अगले को भी खुश रहने दो। हाँ, इवन 1-2 दिन का मेहमान हो तो फिर तो ठीक है, आप उसको साथ बिल्कुल रहें, बाहर आएँ जाएँ, सब कुछ आप उसके साथ करें, क्योंकि आपके घर वो आए ही 1-2 दिन के लिए हैं। जब कोई वीकली या मंथली बेसिस पे आए तो आप अपनी रूटीन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें। 1-2 दिन उनको फुल VIP प्रोटोकॉल दें। इसके बाद तो हमारी नबी की भी यही सुन्नत है कि पहले दिन मेहमान होता है, दूसरे दिन वो मेहमान होता है, तीसरे दिन वो आपके घर का फ़र्द बन जाता है। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, मेरे हस्बैंड उठे हुए थे और हूर उठी हुई थी। हूर ने पराठा खाना था, चीज़ ऑमलेट खाना था और हस्बैंड ने टोस्ट खाना था। उनको नाश्ता वगैरह मैंने करवाया और भाई मैं निकल पड़ी। मैंने कहा आज तो मैंने अपना काम करना ही करना है। मेहमानों को मैंने कहा ये रहा खाना, ये रहा पीना, ये रहा घूमना, जहां आप लोगों ने जाना है। दूसरी गाड़ी उनके पास थी और हेल्पर मेरी उनके पास थी। किचन पूरा टोटल वो हैंडल करती और मैं अपने काम से आ गई थी, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, काफ़ी डिले पे डिले होता जा रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाई सबसे पहले मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि मेहमान आना जाना तो मेरे घर में ख़त्म होता ही नहीं है। यकीन करें मैंने अपनी कज़न को इनवाइट करना है, कितने कोई 15-20 दिन से मेरा इरादा हुआ है कि मैं उसको इनवाइट करूं, लेकिन मेरे घर में टाइम ही नहीं, खाली ही नहीं होता। कभी पहले मैं चली गई थी, फिर अब वो आगे रहने के लिए, तो मेरा इतना कोई दिल है, मैंने कहा मैं उसको एक स्पेशल किस्म के ना इनविटेशन दूं, अच्छा सा बूफे उसके लिए लगाऊं और फिर मैं उसको अपने घर बुलाऊं। लेकिन यकीन करें बिल्कुल रूटीन ही नहीं बन पाती। खैर अब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही होगी, जैसे ही मेरे गेस्ट गए मैं अपनी कज़न को बुलाऊंगी और उसका बहुत अच्छा व्लॉग आपके पास आएगा। वो मतलब मेरे जैसा ही बंदा है,
मतलब वो व्लॉगिंग तो नहीं करती, बट खैर वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ओपन माइंडेड हैं, इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। तो जब से गेस्ट आए हैं, अभी मेरे चावल धोने वाला डब्बा भी इतना बड़ा हो गया है। अच्छा, बिरयानी हम अपने लिए बना रहे हैं, मैं, हस्बैंड और बच्चे। आज मेरे जो गेस्ट आए थे वो दावत पे गए हुए हैं किसी और की तरफ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई। मुझे भी इन्विटेशन आया हुआ था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाओ, मैं घर में थोड़ा चिल करूँगी, हस्बैंड और बच्चों को अच्छा सा खाना बना के दूंगी। और बस काफ़ी दिनों से ना मैं अपना किचन बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने कहा मैं फ्रूट राइफल बना लेती हूँ। हस्बैंड ने फ्रूट इसमें कोई इतना ज़्यादा डाल दिया था। अच्छा, साबुन दाना भी मैंने इसमें ऐड किया था। साबुन दाना ना आप लोग लाजमी ऐड किया करें, मतलब हेल्दी भी होता है और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद जी मैंने इसमें कस्टर्ड डाला था और बस फिर ठंडा होने के लिए पकाया मैंने इसको। इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बनाया था, पकाया था, ताकि ये जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आए। दूध ज़रा सूख जाता है तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और बिरयानी के लिए मैंने चिकन को ना मसाला लगा के, टिक्का मसाला लगा के ओवन में रख लिया था, वो ओवन में ही रेड होगा। उसके बाद में प्याज ब्राउन करूँगी और बस फिर टमाटर डालूँगी, बिरयानी मसाला डालूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, उसको मिक्सअप करूँगी। बिरयानी का मेथड तो मेरे ख्याल में मेरे साथ जो है उन सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं किस तरीके से बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा, साथ में ना मैंने आलू के कबाब मैंने कहा मैं बना लेती हूँ, कटलेस इसको बोलते हैं या कटलेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा, ये ना मैंने चीज़ बॉल्स के लिए बनाए हुए थे, लेकिन खैर चीज़ बॉल तो बन नहीं सकी क्योंकि काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है। यहाँ पे मैंने ग्रीन ऑनियन इसमें डाला और आलू के कबाब इतने कोई मज़े के लग रहे हैं सर्दियों में, अगर आप इसके ऊपर ना ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्राई करें, ओए होए, शामी कबाब आपका खाने का दिल नहीं करेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। बहुत मज़े के लगते हैं। बिरयानी हो, साथ आलू के कटलेट्स हों, अच्छा सा रायता हो। तो मेरा भी यही मेन्यू था, इसीलिए मैं आपको यही मेन्यू बता रही हूँ। बिरयानी थी, आलू के कटलेट्स थे और मीठे में मेरा फ्रूट राइफल था, बस नथिंग, और कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत मज़े का डिनर था। इसके बाद जी हम लोगों ने मूवी देखी, उसके बाद हम कोई जाके 2 या 3 बजे सोए। फिर से वही रूटीन हो गई थी, गेस्ट आए थे तो बस फिर हमारा वही रूटीन स्टार्ट होगी। अब जब वो जाएंगे सबसे पहले हम लोग घर को कलर करवाएंगे, उसके बाद जी मैं कज़न को इनवाइट करूँगी और बस फिर वही रूटीन की लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, जो हर घर की रूटीन होती है वही लाइफ होगी। बट आप लोगों ने मुझे बताना है मेरे घर की रूटीन कौन कौन मिस कर रहा था, मेरे घर को कौन कौन मिस कर रहा था। अच्छा, पता है मैं व्लॉगिंग डेली क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि मोबाइल जहाँ पे भी रखो ना, जब आपके घर ज़्यादा फ़र्द होते हैं तो कभी कहीं से गिर जाता है, कभी ट्राइपॉड वहाँ से गिर जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसा। तो इसलिए मैं मोबाइल रखती ही नहीं हूँ ट्राइपॉड पे लगा के। और मैं घर में अकेली हूँ, मतलब मेरी अम्मी होती या मेरी सास होती तो फिर भी चले, वो मेहमानों के साथ बैठ लेती तो मैं एडिटिंग व्लॉगिंग कर लेती, फिर मज़ा आता, फिर मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट ऐसा नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो बट मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। जब मैं सास और नंदों की ज़िद्दें देखती हूँ ना, जब मैं उनका बिहेवियर देखती हूँ, मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह बस दूर ही ठीक है। आप जब जिस रिश्ते से आप जितना दूर होते हैं ना, उससे उतनी ही मोहब्बत बढ़ती है। जिस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं ना, उतना ही प्यार ख़त्म होता जाता है। आप लोग मुझे बताना ऐसा किस किस के साथ होता है और ये सच है या नहीं है। आप जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ ले आते हैं ना, वो रिश्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब आप रिश्ते को लिमिट में रखते हैं तो वो रिश्ता बहुत देर पा चलता है और अच्छा चलता है। तो खैर मैं जब गई थी बाहर दोमिकाल के लिए आते हुए गाड़ी लेकर आई थी। कटलेट्स का आपको फिर से बता रही हूँ, ब्रेड क्रम्ब आप लोगों ने इम्पोर्टेड वाले लेने हैं और लाजमी लगाने हैं, इतना कोई मज़े का फ्लेवर आएगा। बिरयानी मेरी हो गई थी डन। बिरयानी ओए होए होए क्या बिरयानी थी, उफ। मैं कहती हूँ ये बिरयानी मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट बिरयानी थी, इतनी मज़े की, बहुत ज़्यादा मज़े की। और मैं अपने किचन भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि कब मैं किचन में कुकिंग करूँगी। पता है वो ये था ना, जो गेस्ट आए थे कुकिंग भी वो खुद कर रहे हैं, खाना वगैरह भी वो खुद बना रहे हैं, बट आपको ना साथ लाजमी एक बंदे को तो घर के खड़ा होना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि ये चीज़ इधर पड़ी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो रायते में कलर बहुत ज़्यादा मुझे डाउन लग रहा था, मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड किया, थोड़ा सा करना है, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया, 1 ड्रॉप सिर्फ कर लें। ग्रीन चटनी ना बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। अच्छा, ऐसे तो मैं रायता पता है कैसे बनाती थी, ब्लैक पेपर डाल देती थी, प्याज खीरे और टमाटर डालती थी। इस दफ़ा मैंने सोचा मैं ग्रीन चटनी बनाती हूँ, उसके अंदर टमाटर प्याज और खीरे डालती हूँ, बहुत मज़े की लगी थी, यकीन करें मज़ा आ गया था खाने का।
और उसके बाद जी ये हो गई डन, हमारा डिनर हो गया। अच्छा, डिनर करने के फ़ौरन बाद ही हमने मीठा खा लिया। मीठा खाने की हमें बहुत ज़्यादा आदत है, खाने के फ़ौरन बाद ही मीठा चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फ्रूट ज़्यादा और कस्टर्ड कम था, फ्रूट बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया था। उसके बाद बस इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी अब आएंगे। अच्छा, मुझे बताएं डेली व्लॉग आएँ या एक दिन बाद आएँ, लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसी के साथ अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।